स्वागत है आपको म्यूचुअल फंड नीति में। आज हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करें ये समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड्स एक बिग पॉट ऑफ मनी की तरह है, जहां हमारे और आपकी तरह बहुत फोक्स चिप इन करते हैं और फिर प्रोफेशनल्स उसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स जैसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। ये आपको प्रूव मैनेजमेंट देते हैं और आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रिस्क को कम कर देते हैं। और ये तो सुनो, 2022 तक सिर्फ इंडिया में 128 मिलियन से ज्यादा म्यूचुअल फंड फोलियोज थे। पागलपन है ना। म्यूचुअल फंड हाउसेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो इन्वेस्टर्स को उनके स्कीम्स को बाय, सेल और मैनेज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये इन्वेस्टर्स और एएमसी द्वारा ऑफर किए गए वेरियस स्कीम्स के बीच में लिंक का काम करते हैं। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना इजी, कन्वीनियंट और ट्रांसपेरेंट बनाए। म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म को चूज करते समय कुछ फैक्टर्स का ध्यान देना चाहिए। म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म का इंटरफेस यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। सिंपल मेन्यूज, अकाउंट डिटेल्स, ट्रांजैक्शन और सपोर्ट रिसोर्सेज तक आसानी से पहुंचने की सुविधा यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाती है। इन्वेस्टर्स को प्लेटफॉर्म पर फंड सिलेक्शन में वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिलने चाहिए। प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन में सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जैसे कि इन्वेस्टर्स अपने पैसों को एसआईपी या एक लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन में ऑटोमेशन और पेपरलेस ऑप्शन होनी चाहिए और साथ ही साथ सभी ट्रांजैक्शन को एक जगह ट्रैक किया जा सके। इन्वेस्टर्स की जानकारी को सिक्योर रखना महत्वपूर्ण है। इन्वेस्टर्स को कंज्यूमर सपोर्ट का भी ऑप्शन मिलना चाहिए, जो प्लेटफॉर्म को और भी वैल्यूएबल बनाता है। तो इन्वेस्टर्स को ये सब देखने और कंपेयर करने के बाद ही अपना प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए। अब जब आपने प्लेटफॉर्म चूज करना सीख ही लिया है, तो म्यूचुअल फंड केवाईसी को समझते हैं। केवाईसी कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा किया जाता है। ये इन्वेस्टर्स की आइडेंटिटी और बैकग्राउंड को वेरीफाई करता है, जो कि इंश्योर करता है कि सारे इन्वेस्टमेंट्स जेन्युइन हो, जिससे कि इलीगल इन्वेस्टमेंट को प्रिवेंट किया जा सके। सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए केवाईसी कंप्लायंस कंपलसरी है। केवाईसी कई टाइप से की जा सकती है। ऑफलाइन केवाईसी, ऑनलाइन केवाईसी या आधार बेस्ड ई केवाईसी। केवाईसी कराने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट इज पैन कार्ड। पैन कार्ड नंबर एक सेंट्रल तथा मुख्य होता है, जो कि एक व्यक्ति के साथ जुड़े हुए विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में केवाईसी डेटा को जोड़ने और प्राप्त करने के लिए उपयोगी होता है। सेकंड, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आप इनमें से कोई भी एक चुन सकते हैं। आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइवर लाइसेंस या कोई भी आईडी कार्ड जो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया हो। थर्ड, प्रूफ ऑफ एड्रेस। आप इनमें से कोई भी एक चुन सकते हैं। आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइवर लाइसेंस, यूटिलिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट और रेंट अग्रीमेंट शोइंग रेजिडेंस एड्रेस। आइए जानते हैं म्यूचुअल फंड्स के कुछ टाइप्स को। रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर इंटरमीडिएरीज जैसे एजेंट्स या ब्रोकर्स के थ्रू सब्सक्राइब करते हैं, जो ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं, एडवाइस देते हैं और कमीशन लेते हैं, जो कि एक्सपेंस रेशो में इंक्लूडेड होता है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स सीधा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं बिना इंटरमीडिएरीज के, जो उनके फंड हाउस वेबसाइट पर इंडिपेंडेंटली स्कीम्स चूज करने का ऑप्शन देते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन बचाने में मदद करते हैं, जिससे एक्सपेंस रेशो कम हो जाता है। एक बार जब आप रेगुलर या डायरेक्ट फंड डिसाइड कर लेते हैं, तब आप आईडीसीडब्ल्यू और ग्रोथ के बीच में चूज कर सकते हैं। आईडीसीडब्ल्यू म्यूचुअल फंड से अर्न रिटर्न का कुछ हिस्सा समय समय पर इन्वेस्टर्स को आईडीसीडब्ल्यू पे आउट के रूप में पे किया जाता है। आईडीसीडब्ल्यू की टाइमिंग, फ्रीक्वेंसी और क्वांटम को फंड मैनेजर्स के डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दिया जाता है। एंड वन पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट आईडीसीडब्ल्यू अमाउंट्स पेड आउट आर सब्जेक्ट टू टैक्स एज पर द इन्वेस्टर्स इनकम टैक्स स्लैब। ग्रोथ ऑप्शन। सारे रिटर्न्स म्यूचुअल फंड स्कीम्स में लगाए रहते हैं, जिससे पोर्टफोलियो का पैसा बढ़ता रहता है। इनमें आईडीसीडब्ल्यू पे आउट नहीं किए जाते। ये कंप्लीटली ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, साथ में इन्हें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलता है। और टैक्स तभी लगता है जब सारे अमाउंट को रिडीम किया जाता है। अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो एंजल वन से इन्वेस्टिंग करना आप कंसिडर कर सकते हो। Open the Angel One app. On the home page, go to Mutual Funds. Choose the mutual fund that you want to invest in from the various lists provided in the Mutual Fund portal. Choose whether you want to invest via one-time payment or SIP mode. Enter the amount that you want to invest. Click on the payment button to complete the payment and start your investment.
आज हमने म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स, केवाईसी और इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत कैसे करते हैं ये समझा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड्स में। स्मार्ट मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फाइनेंशियली अवेयर बनाता है, चाहे ट्रेडिंग की बात हो या इन्वेस्टिंग के डिसीजंस हो या फिर हो म्यूचुअल फंड्स। यहाँ फाइनेंस के A to Z को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझाया जाता है। तो बिगिनर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड, हमारे पास है आपके लिए हर तरह के मॉड्यूल्स। तो जुड़े रहिए हमारे स्मार्ट मनी से। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully.